हेलो एवरीवन, सब हमको गुड इवनिंग। और अभी रात हो चुके हैं, तो मैं आप लोगों को रिकी पेट्स फैमिली की तरफ से बहुत सारा प्यार देना चाहता हूँ। और आप लोगों ने बहुत सारा प्यार मुझे दिया है, तो अभी साउंड आपको सुना रहा होगा, लेकिन मैं अभी दिखाऊंगा। तो आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी फीमेल के बारे में। जो फीमेल प्रेग्नेंट रहती है उसको कैसा डाइट देते हैं, कैसा केयर करना है। बहुत को मुझे एक नया नया जैसे लेके जाते हैं फीमेल सा, वो बड़ा होता है जब बेबी देने का टाइम आता है तो वो लोग नर्वस हो जाते हैं कि कैसे क्या करना है नहीं करना है। तो टोटल चीज़ आज मैं आपको इस वीडियो में इंफॉर्मेशन दे दूंगा, क्या खिलाना है, कैसे रखना है, सारा चीज़ हर मौसम के अनुसार कैसे रखना है वो भी मैं आपको अच्छी तरह से बता दूंगा। तो हमारा इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। मैं टोटल आपको जितने भी है हर एक मोमेंट में, हर एक बात में, टॉपिक में आपको इसमें अच्छी तरह से मैं वीडियो बना रहा हूँ। और मैं ये वीडियो खासकर आज प्रेगनेंसी के बारे में बना रहा हूँ। तो आज आपको मैं दिखाता हूँ कि मेरे यहाँ पर बेबी हुआ है। तो आइए देखते हैं। ये हमारी डोरा है, जो जर्मन शेफर्ड है और अभी बेबी दे चुकी है। तो आपको मैं दिखा रहा, देखिए। हाँ, नन्हे मुन्ने बच्चे यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो अभी जस्ट ये बोर्न हुए हैं। आप सामने से देख सकते हैं, काफी क्यूट है और छोटे छोटे अभी। और स्टार्टिंग में ब्लैक कलर जैसे दिखते हैं। ओ सॉरी, ऐसा है। और ऐसा करके ये मदर है इसकी। ये देख सकते हैं, इसकी क्वालिटी भी काफी खूबसूरत है और ये अभी बेबी दी है। तो ये अभी स्टार्ट की थी शाम का 6 बजे से देना स्टार्ट की थी बेबी के। आप देख सकते हैं, काफी क्यूट सा बच्चा है। ये आप पकड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे करके देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो ये फीडिंग करने के लिए खोज रही है लोग, ऐसा है। तो आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी सब। और अभी तो ये छोटा नन्हा मुन्ना अभी है, अभी जस्ट बोर्न हुआ है। चलो इधर जाओ, हाँ इधर आ जाओ। हाँ, ऐसा है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि अभी जैसे कि आप लोग ने देखा कि हमारा जो जर्मन शेफर्ड, जिसका नाम है, मदर का नाम है डोरा। तो ये डोरे के बच्चे हैं और काफी गोलू मोलू बच्चे हैं और बहुत खूबसूरत भी है। तो इसका कारण क्या है कि हम कैसे केयर करते हैं। तो आपको स्टार्टिंग से प्रोसेस बताएंगे। जब हम डॉग और फीमेल का जब टाइमिंग आता है, ब्रीडिंग का टाइमिंग आता है, हिट का टाइम, तो उसको 7 दिन से आगे में, 7 दिन से 15 दिन के बीच में कभी भी आप मीटिंग करा सकते हैं। और क्रॉस करने के बाद फिर आप उसके फर्स्ट टाइम जब क्रॉस करते हैं उससे 62 दिन से 67 डेज, यानी कि 60 डेज से स्टार्ट हो जाता है प्रोसेसिंग। खासकर 62 दिन यानी कि 62 डेज में, 62 डेज से 67 डेज तक में आपका एक बेबी आ जाएगा। तो आपको उस केयर को ध्यान रखना है। और जब अब स्टार्टिंग करते हैं अब हम लोग यहाँ पर क्रॉसिंग के बारे में। तो जब हम क्रॉस करते हैं फीमेल को, मीटिंग या टाइमिंग हीट में जब आता है तो क्रॉस करते हैं, तो उसमें उस टाइम से क्या ध्यान देना है कि उस टाइम आपको फीमेल को कुछ भी नहीं देना है। हाँ, मीटिंग के पहले आप उसको डिवॉर्मिंग कर लीजिए, जो भी वैक्सीन करना है टोटल चीज उससे पहले होना चाहिए, उसके बाद नहीं होना चाहिए। तो सारा मल्टीविटामिन जो भी चलाना है आपको टोटल पहले चलाना होगा। और जैसे क्रॉस हुआ उसके बाद आप उसको कुछ नहीं दीजिए, पूरा प्लेन, यानी कि चिकन और चावल जो भी चल रहा है, अंडा का पीला भाग नहीं दीजिएगा। और बाकी जो प्लेन जैसे नॉर्मली खिला रहे हैं वो चल जा रहा है, तो उसको आप कंटिन्यू देते रहिएगा। ये हम लोग फीडिंग करते हैं, ठीक है। तो आप जैसे क्रॉस किए और उसके बाद फिर हम लोग उसको ब्लैंक, यानी कि 25 डेज तक पूरा ब्लैंक, यानी कि चिकन चावल आप नॉर्मली देख सकते हैं। बहुत कोई बोलते हैं कि चिकन चावल नहीं दे, जैसे कि मेरी फीमेल ये बिना चिकन चावल की नहीं खाती है, बिना अंडा चावल की नहीं खाती है। तो उसको कैसे खिलाएंगे? सादा चावल तो इसे दे भी नहीं सकते हैं। आलू से खाती है, थोड़ा कुछ खाती है तो भी छोड़ देती है, लेकिन हम लोग उसको तो अच्छे खिलाना है। तो क्या करना है, उस टाइम मल्टीविटामिन कैल्शियम नहीं चलाना है, उस टाइम कुछ भी दवा नहीं चलाना है। और उसके बाद आप क्या करना है कि 25 से 30 डेज तक में आपको पूरा प्लेन रखना है। उसमें क्या होता है कि पप्पी कंसीव हो जाता है, पप्पी जैसे कंसीव हो गया और उसको क्या करना है, कुछ दवा मेडिसिन कुछ भी नहीं, इंजेक्शन या कुछ भी हो वो कुछ भी नहीं आपको देना है। उसके बाद क्या करना है कि 30 डेज जैसे होता है तो फीमेल को, यानी कि मदर को अच्छी प्रोटीन चाहिए, यानी कि आपको जो भी चीज खिलाना है, डॉग फूड खिलाना है तो नॉर्मल स्टार्टर नहीं खिलाइएगा, पप्पी खिलाइए, अडल्ट खिलाइए, नॉर्मल ही चलेगा। मल्टीविटामिन वो चलेगा, कैल्शियम वो चलेगा, आप उसको खिला सकते हो। उस टाइम से
लेकिन कम, जैसे कि हम लोग अडल्ट को 5 ml देते हैं सुबह शाम, तो आप क्या कीजिएगा, आप उसको 1-1 ml सुबह शाम, यानी कि आपको मदर को नहीं देना, मदर के थ्रू बेबी को देना है। तो क्या करना होगा, सुबह शाम 1-1 ml। तो ऐसे में क्या होगा कि इसके थ्रू बेबी में जाएगा और बेबी स्ट्रांग होगा। तो कल के डेट में अगर बेबी जब होता है प्रोसेस में, जब आता है बेबी, तो उस टाइम बेबी कमजोर नहीं होगा, बहुत हिस्ट पुस्ट रहेगा। तो उस टाइम से यानी कि 1 महीना प्लस के बाद से, 1 महीना जब बच जाएगा आपका, 30 डेज बच जाएगा, तो उसके बाद से यानी कि 31 डेज से आप क्या करना होगा, उसको जितना हो सके उतना मल्टीविटामिन, उतना प्रोटीन, मतलब सारा कुछ आपको खिलाना पड़ेगा, जिससे कि बेबी स्ट्रांग बन जाए। तो जब ये प्रोसेस चलता जाएगा, तो आपका 50 डेज जैसे आता है, फीमेल खाना खाने में आनाकानी करती है ज्यादातर। जब फीमेल प्रेग्नेंट रहती है तो ज्यादातर आप देखिएगा अंडा चावल छोड़ देगी, या अंडा को एक चुन के खा लेगी, चावल को छोड़ देगी। तो ये होता है, ये ऐसे नेचुरल इनों का। और चिकन चावल दीजिएगा तो चिकन को खा लेगी, लेकिन चावल छोड़ देगी। ये प्रोसेस चलता है, तो आपको डरना नहीं है। उसमें क्या करना है, आपको ढेर सारा दे देना है, तो अच्छा सा उसका ब्लड भी बनेगा, प्रोटीन भी मिलेगा, सारा कुछ मिलेगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि जैसे बेबी के सामने आता है, जब बेबी देने का टाइम आता है 60 डेज आसपास, जैसे पहुंचता है 58 डेज, ये लोग क्या करती है, कोई कोना में जाके गड्ढा खोदने लगती है, हाथ पर दीवार में चलाने लगती है। तो आपको समझ जाना है कि अब ये बेबी देगी, और खाना बंद कर देगी, पूरी तरह से खाना बंद कर देगी और छटपटाने लगेगी। इसमें आपको डरना नहीं है। अगर आपके पास एक सेपरेट रूम है, जिससे हमारा दिख रहा है, या हमारा सेपरेट रूम है, डॉग के लिए बनाया गया था, लेकिन हम लोग इसको बंद नहीं करते थे। हम लोग ज्यादातर डोरा को बंद नहीं किए हैं, हम लोग ओपनली छोड़ देते हैं। तो क्या होता है उसमें कि हम लोग ये कहीं पर भी देते। तो ये बेबी हम लोग का सबसे पहले दी थी, वो सीढ़ी रूम था हमारा, जो सीढ़ी था छत का, वो सीढ़ी के नीचे दी, फिर वहां से लोग बेबी को लाके इस रूम में रख दिए। इसके लिए सारा रूम खुला हुआ, कहीं पर भी ये देती आपको। अगर आपका जैसे लगता है कि कहाँ दे देगी नहीं देगी ऐसा, तो आप एक सेपरेट रूम बनाइए, उसमें बंद कर दीजिए। जहाँ छटपटाना स्टार्ट करती है 58 डेज के बाद से आपको बंद कर दीजिए, घुमाइए फिराइए, फिर बंद कर दीजिए, ऐसा है। तो फिर वो वही रूम में ही दे देगी। तो ये प्रोसेस हुआ पूरा सारा। और जब बेबी होने लगता है तो आपको कभी कुछ करना नहीं है, आपको बस उसके सामने में रहना। अगर बेबी का आवाज आता है तो आप उसके सामने में रहिए। अगर मेन यहाँ पर देखना पड़ेगा, ध्यान से यहाँ पर देखना पड़ेगा कि जब बेबी बोर्न होता है तो उसको आप देखिए, वो क्या करेगा। बेबी एक बैग में आता है, छोटे से बैग में आता है। मैं तो अभी वो बैग नहीं दिखा पाया, लेकिन वो एक छोटा सा बैग में आता है, बलून टाइप में रहता है, जिसमें लिक्विड फॉर्म रहता है। तो क्या करना होगा, वो निकलता है पहले, उसके बाद आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। वो निकला, उसके बाद 8 सेकंड जैसे, 5 सेकंड 8 सेकंड जैसे वो निकला। अगर मदर उसका वो बैग को नोच के हटाती है तो ठीक है। अगर बाई चांस वो दे दी है और कुछ रिएक्शन मदर का नहीं है उसके प्रति, तो आपको क्या करना होगा, देखना होगा 1 2 3, हाँ ठीक है, वो कुछ नहीं की, आपको तुरंत उसके फेस के पास से वो बैग को फाड़ के हटा देना है। तुरंत फाड़िएगा और हट जाएगा। उससे क्या होगा कि वो उसका ऑक्सीजन लेवल उस टाइम से स्टार्ट होता है, वो सांस लेना बच्चा उस टाइम से स्टार्ट कर देगा, यानी कि कुछ सेकंड बाद, यानी 5 सेकंड 4 सेकंड के बाद वो सांस लेना स्टार्ट कर देता है। इसलिए बैग जैसे निकला देखिएगा। अगर वो अपने से करती है तो आपको छूना नहीं है, और अपने से अगर नहीं करती है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फाड़ना पड़ेगा, और फाड़ दीजिएगा तो हो जाएगा। और अपने से करे तो बहुत अच्छा। और उसके बाद वो प्रोसेस खत्म हो गया, हम बेबी वाला हुआ। अब इसके बाद जो बहुत कोई बोलते हैं कि उसको जो नाभि होता है उसको बांधना नहीं, ऑटोमेटिकली वो झड़ जाता है, वो अपनी मदर काट लेती है, और वो ऑटोमेटिकली सूखता भी है, और अपने से जहां से कटना होता है वो हट के निकल जाता है। तो वो सब आप उसकी मदर के ऊपर में छोड़ दीजिएगा, वो अपने कर लेती है। हाँ, जिसका नहीं होता तो उसको फिर आपको बांधना पड़ेगा, फिर दवा लगाना पड़ेगा, ऐसा है उसको। फिर वो प्रोसेस होगा, वो मैं आपको अच्छा प्रोसेस बता दूंगा, वो सब सारा कुछ। तो ये हुआ। अब इसके बाद जब बेबी होने लगता है तब आपके पास चिकन, यानी कि अगर आप चिकन के साथ देना चाहते हैं तो अच्छा है, वो ज्यादा बेटर। चिकन के साथ इतना चावल आप सान के दे दीजिए, रोटी जो भी है, फूड जो उसको पसंद है वो चीज आप उसके सामने में रख दीजिएगा। जैसे ये लोग देती है बेबी, तो उसमें इसको बहुत ही ज्यादा भूख लगता है, इतना ज्यादा भूख लगता है कि कोई कोई फीमेल तो बच्चे को भी खा लेती है। तो इसको क्या करना होगा कि आपको ढेर सारे चावल को रखना पड़ेगा। और जैसे कि मैं दिखाता हूँ, अब ये एक टाइम तो खा लिया है पूरा, और ये ग्रेवी के साथ दे रहा हूँ मैं। ये अभी का है, यानी कि एक टाइम जब बेबी दिया था, फर्स्ट बेबी, उस टाइम मैंने इसे बहुत सारा फीडिंग करवा दिया था। अभी फिर से एक बार मैं इस प्लेट में, साफ प्लेट में
जितना हो सके आप इसे इसमें पेडिग्री जो आता है चिकन ग्रेवी वो मैंने इसमें डाल दिया। इससे पहले मैंने चिकन और चावल दिया था। तो अभी आप देखिए जैसे फीड है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम तो घर में रहते बोल के क्या करते हैं कि इसको आप अगर नहीं भी रहते नहीं सकते हैं करने के लिए तो क्या करिए, बेबी हुआ आप क्या कीजिए, बड़ा सा बर्तन में चिकन चावल को अच्छा से थोड़ा लिक्विड टाइप में रहेगा उसका करके सान के आप उसके सामने रख दीजिए। तो क्या करेगा, बेबी देगा अगर बहुत जोर से भूख लगा तो खाना खाएगा, बच्चा को नहीं खाएगा। तो इसमें क्या होता है कि अगर भूख लगता है तो वो लोग बेबी को खाना स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले ही चावल डाल देते हैं। तो ऐसा आप लोग कीजिएगा जिससे कि आपका बेबी अच्छा रहेगा और कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये हमारा आज का वीडियो इतना ही हम लोग खत्म करते हैं। नेक्स्ट हम लोग इसके बाद में फिर हम आगे बात करेंगे, इसके बाद के प्रोसेस में फिर हम लोग फिर मिलेंगे। तो सबों को धन्यवाद रिकी पेट्स फैमिली के लिए, और आप लोग ने बहुत सपोर्ट किया है तो उसके लिए बहुत आप लोग को धन्यवाद। और अभी तो रात हो गया है तो सबों को गुड नाइट, और हमारे चैनल पर बने रहिएगा। और छोटा सा रूम है इसलिए बैठने के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो मैं ऐसे भी बैठ गया ऐसे बना रहा हूँ। तो फिर आप लोगों को शुभ रात्रि, और आप लोग अच्छे से रहिए, घर में आराम से आराम कीजिए। कल फिर मिलते हैं नया वीडियो के साथ।